जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक। ये साइंस का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। द्वितीय पाली का है, सेट कोड है जे। इसमें से जितने भी क्वेश्चन है 80 टोटल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक जो होता है मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो किसका गलनांक सबसे कम है? सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है सोना का परमाणु संख्या है। तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 7वां का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 79 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है? तो HCl लवण नहीं है, NH4OH भी लवण नहीं है, NaOH भी लवण नहीं है, लेकिन K2SO4 जो है ये एक प्रकार का लवण है। अगला क्वेश्चन है वृक्क सहायता प्रदान करता है। तो वृक्क क्या सहायता, किसे सहायता प्रदान करता है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्सर्जन में। किसमें सहायता प्रदान करता है? उत्सर्जन में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है सिनेप्टिक नॉप्स पाया जाता है। तो सिनेप्टिक नॉप्स जो पाया जाता है न्यूरॉन में पाया जाता है, जिसे सिनेप्टिक दरार ये सब जो बोला जाता है न्यूरॉन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब किसका जो दिल होता है सबसे तेज धड़कता है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चूहा का। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो कौन कोशिकीय ईंधन है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो ये अग्नाशय जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल है। अगला क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है। तो किस प्रकार का उपभोक्ता है? तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका से मानव का उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन है कर्मा कुंचन गति पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? 20 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रास नली में। अगला क्वेश्चन है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली में। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 23 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 होती है। अगला क्वेश्चन है
प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है? तो क्या है? लाल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोग विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। 26वां का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डीसी मोटर में। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। अगला क्वेश्चन है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो किस कण की गति पर आश्रित है? 27 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? क्या कारण है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन बी है, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। अगला क्वेश्चन है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 29 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, P1/V² 1 प्लस P2/V² V2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, यानी 50 Hz। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तारपीन का सबसे कम होता है अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, CFC करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो किसमें होता है? ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, तो कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, IAA। अगला क्वेश्चन है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 36 का, तना द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रीला पाया जाता है, तो हाइड्रीला किस में पाया जाता है? 37 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो कितना होता है? 38 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 120 mmHg। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव की उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है? 39 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रा है। अगला क्वेश्चन है, मछली में श्वसन होता है, तो मछली में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है, तो कितना होना चाहिए? 41 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? 42 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आधा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, तो कौन दिशा में चींटी चल रहा है? तो ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा बी, फोकस से ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पक्षाम्बी मांसपेशिया करता है, मांसपेशिया। अगला क्वेश्चन है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी है, प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो 48 का सही आंसर ऑप्शन सी है, ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो 50 का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला रंग। अगला क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस जो है कांच का उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आधा बनेगा। कैसा बनेगा? आधा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? 57 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टमाटर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितना सहसंयोजक आबंध है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 आबंध है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अधातु पूछ रहा है, इसलिए ब्रोमीन होगा। अगर धातु पूछता तो पारा हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो कौन उपधातु है? 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AS है उपधातु। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब अभिक्रिया कर रहा तो CaO और CO2 गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब ये जो ऊपर अभिक्रिया दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? तो कौन सा समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन आप बी जब देखोगे तो देखोगे इसमें संतुलित है। Zn 1 है बाईं तरफ, दाईं तरफ 1 है, बाईं तरफ हाइड्रोजन 2 है, दाईं तरफ हाइड्रोजन 2 है, SO4 बाईं तरफ 1 है, इधर भी 1 है, यानी ये संतुलित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो किसके द्वारा होती है? 64 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है, यानी भिन्न होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो कौन आता है? 66 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एथेनॉल आता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिलिका का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा परमाणु संख्या, इसको जोड़ देना है बस। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Na3PO4। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं? तो क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CH3COOH दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है, हीरा है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के कितने रवादार अपर रूप हैं? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो 78 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Zn। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। एल्कीन का पूछेगा तो ये हो जाएगा, एल्केन का पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है।